हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड क्लास 10th की परीक्षा के लिए 18 फरवरी हिंदी के एग्जाम को लेकर हिंदी व्याकरण का 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, जो आपके समास पे बेस्ड है। यानी कि टोटल इस वीडियो में हम 50 समास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और अगर झारखंड बोर्ड समास के एक भी क्वेश्चन पूछती है तो इसी वीडियो से रहेगा, बाकी इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरह से आप समास को आसानी से कर पाओगे। साथ ही हम 50 इंपॉर्टेंट समास के क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कराएंगे, जिससे आपके समास का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप समास के जो भी क्वेश्चन, एक या फिर दो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, वो 100% आप करके आओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। यह है हमारा समास का जो है साथियों। आपको बता दूं कि इससे पहले हमने इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग पूरे डिटेल में समास को पढ़े थे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उनको देख लें। इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। तो समास के साथियों 6 भेद होते हैं, आपको पता होगा। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का ट्रिक है साथियों, आपको 5-6 वर्ड याद रखना। अगर किसी शब्द में यथा आए तो आपका जो है वो शब्द जो है अव्ययी भाव में चल जाएगा। भर आए तो अव्ययी भाव में चल जाएगा। बे आए तो अव्ययी भाव में चल जाएगा, जैसे बेसब्र हो गया। प्रति आए जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, ये सब किस में चल जाएगा? अव्ययी भाव में। जैसे यथासंभव अव्ययी भाव, यथासाध्य अव्ययी भाव, यथाशक्ति अव्ययी भाव। बोलो ठीक है भैया। आजन्म, आ एक ऐसा शब्द साथियों जिससे दो ही शब्द बनेंगे, आजन्म और आमरण, और ये दोनों शब्द किस में आएंगे? अव्ययी भाव। आजन्म और आमरण के अलावा कोई भी शब्द अगर आ से बना हो तो वो अव्ययी भाव नहीं होगा। सिर्फ यही दो शब्द है, आजन्म और आमरण, जो आ से बना हो और अव्ययी भाव में होगा। बाकी साथियों जैसे आजकल, आजकल आ से बना है लेकिन ये अव्ययी भाव नहीं होगा, ध्यान में रहेगा। तो यथा, भर, बे, प्रति और एक आ, ये सब अगर शब्द आपको देखने को मिले तो ये अव्ययी भाव में हो जाएगा। यथासंभव, यथासाध्य, यथाशक्ति। ठीक है, क्लियर है। अगला हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है दूसरा भाग, द्विगु समास। तो ध्यान रखिएगा, द्विगु एक संख्यावाची, अगर जिसमें संख्या आपको दिख जाए साथियों, जिसमें संख्या आपको दिख जाए वो कौन सा हो जाएगा? संख्यावाची हो जाएगा। ठीक है, जैसे नवग्रह, 9 यहाँ पे संख्या है। नवरत्न, 9 यहाँ पे संख्या। पंचवटी, 5 यहाँ पे संख्या है। त्रिशूल, 3 यहाँ पे संख्या है। त्रिलोक, 3 यहाँ पे संख्या है। दशानन, 10 यहाँ पे संख्या है। त्रिनेत्र, 3 यहाँ पे संख्या है। त्रिभुज, 3 यहाँ पे संख्या है। नव यहाँ पे 9 संख्या है। नवयुग साथियों, ये जो इतना समास था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे किस में आ जाएंगे? द्विगु समास में, जिसमें संख्या दिखे। लेकिन नवयुग और नवयुग साथियों, ये नवयुग जो है आपका किस में चल जाएगा? तो नवयुग बताया जा रहा है, नया युग, तो ये कर्मधारय में चल जाएगा। ठीक है, यहां तक जो समास थे साथियों, ये सारा द्विगु है। द्विगु होने का कारण है क्योंकि इसमें संख्या है। और नवयुग साथियों, अगर आप इसको तोड़ेगा नवग्रह को, तो 9 ग्रहों का समाहार, 9 रत्नों का समाहार, 5 वटों का समाहार, 3 जो है त्रिशूल का समाहार, तो ये जो है इसमें टूटता है। लेकिन नवयुग साथियों 9 युगों का समाहार नहीं होता है। नवयुग कहने का मतलब है नया युग के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको किस में ले लेंगे? कर्मधारय में। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला बोलते हैं द्वंद्व। द्वंद्व में साथियों याद रखें, उल्टा शब्द रहता है, जनरली उल्टा शब्द रहेगा, और बीच में ये हाइफन ऐसा चिन्ह लगा होगा जो आप इंस्टाग्राम में यूज करते हैं, बीच में ऐसे। ठीक है, जैसे, लेकिन कुछ में नहीं भी रहेगा, लेकिन उल्टा रहेगा। जैसे आज का उल्टा कल हो गया, भाई का उल्टा बहन, लोटा का डोरी, दाल का भात, श्वेत का श्याम, माता पिता। तो जितने भी उल्टा शब्द हैं वो आएंगे द्वंद्व में। अगला देखते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष में हमारा साथियों विभक्ति चिन्ह आएगा, और विभक्ति चिन्ह किसका? कारक का। जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपदान से, अधिकरण में, पर। तो ये सब शब्द जिसमें आए, ने, में, का, ये सब जो आए तो साथियों वो किस में चल जाएगा? तत्पुरुष में। जैसे सेनापति, सेनापति हम लोग किसको बोलेंगे? सेना का प्रधान, तो देखो का आया तो ये किसमें चल जाएगा? तत्पुरुष में। राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रधान, का आया तो किसमें चल जाएगा? तत्पुरुष में। देशभक्त, देश का भक्त, का आया किसमें चल जाएगा? तत्पुरुष में। गंगा का जल, का आया साथियों तो गंगा जल। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र किसमें चल जाएगा? तो तत्पुरुष में। यानी कि ये सब जिसमें आता है विभक्ति चिन्ह वो किसमें चल जाएगा साथियों? तत्पुरुष में। क्लियर है। अगला है हमारा कर्मधारय। कर्मधारय हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें विशेषण आए और विशेष यानी कि संज्ञा आए, यानी कि सिंपल बात बोले, विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्मधारय। जैसे नील कमल, कमल की विशेषता बता रहा है, नीला है, किसमें चल जाएगा? कर्मधारय में। नील गाय, गाय की विशेषता, गाय क्या हैसी है? नीली है, कर्मधारय में। नीलकंठ, कंठ की विशेषता बता रहा है, नीला है, किसमें चल जाएगा? कर्मधारय। नवयुग, युग का विशेषता बता रहा है, नया है, किसमें चल जाएगा? कर्मधारय। श्वेतांबर, श्वेत का, अंबर का विशेषता बता रहा है कि श्वेत है, तो श्वेतांबर। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे भी आते साथियों, जब ऑप्शन में आपको कर्मधारय नहीं होगा तो बहुव्रीहि में चल जाएंगे। जैसे
कुछ शब्द वैसे भी आते हैं जो दोनों में आ जाते हैं, जैसे मान के चलो दशानन। दशानन साथियों वो हमारा द्विगु भी है, क्योंकि नंबर आ रहा है तो सर द्विगु होगा। हमने डिटेल वीडियो बनाया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उनको देख लेना, ठीक है। दशानन द्विगु में भी चल जाएगा, और दशानन बहुब्रीहि में। 10 आनन का समाहार किसको बोलते हैं साथियों? 10 आनन है जिसके, कौन है? तो रावण। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। अगर बात करें बहुब्रीहि समाज का, तो जिसमें वीआईपी लोग के बारे में बात हो, वीआईपी हो, देवी देवता राक्षस के बारे में हो, तो वो हमारा बहुब्रीहि में चल जाएगा। जैसे गजानन, गज के आनन है जिसके, कौन है साथियों? तो हमारा गणेश जी हो जाएगा, तो किसमें चल गया वो? बहुब्रीहि में। 10 आनन, 10 आनन है जिसके, रावण राक्षस का नाम आ गया भैया, किसमें चल जाएगा? बहुब्रीहि। पीतांबर पीला अंबर है जिसका, कौन है साथियों? तो हमारा ब्रह्मा जी हो गया, किसमें आ गया? बहुब्रीहि में। चक्र पानी, हाथ में, ये पानी में जिक्र जिसके चक्र है, यानी कि हाथ में चक्र है, विष्णु जी हो गया बहुब्रीहि। वीणा पानी, यानी कि वीणा हाथ में जिसके, किसके साथियों? मां सरस्वती का, बहुब्रीहि हो गया। तो वीआईपी लोग, देवी देवता राक्षस, बहुब्रीहि में आ जाएगा। कर्मधारय में विशेषता बताने वाला आ जाएगा। तत्पुरुष में विभक्ति आ जाएगा। द्वंद्व में साथियों बीच में लगा होगा ये हाइफन और उल्टा से शब्द होगा। द्विगु में ये संख्या होगा, और अवयवी भाव में यही 3-4 वर्ड रहेगा, ठीक है। अब आपको हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो भाई आप बोलोगे यार गजब का ट्रिक लगाए हो, अब सब क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग हो तो मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ 50 कराएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको टेंशन फ्री हो जाए, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो बोला है भरपेट। भरपेट साथियों अगर समास विग्रह पूछ ले तो पेट भरकर होगा। समास विग्रह भी कभी कभी पूछता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भरपेट अभी बताया, भर लगाओ तो अवयवी भाव होगा, क्लियर है। आजन्म अभी बता, आजन्म और आमरण किसमें आएगा? अवयवी भाव में। दिनों दिन, देखो एक चीज हमने उसमें बताना छोड़ गया, लगातार अगर 2 शब्द हो सकते हो, लगातार अगर 2 वर्ड को यूज किया गया, लगातार 2 वर्ड अगर यूज किया गया हो, तो वो भी किसमें चल जाएगा? अवयवी भाव में। जैसे दिनों दिन, दिन और दिन हुआ, दिनों दिन यानी कि प्रत्येक दिन साथियों, तो अवयवी भाव में। रातों रात, रात ही रात या फिर प्रत्येक रात, अवयवी भाव हो गया। प्रति मास, देखो प्रति लगाया मिला, तो अभी बताया प्रति माह, प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष, तो ये सब किसमें चल जाएगा? अवयवी भाव में। लगातार 2 शब्द मिला, घर घर यानी कि प्रत्येक घर, अवयवी भाव में। गलत सलत उल्टा शब्द है भैया, ये गलत सलत एक ही जैसा, गलत सलत यानी कि गलत ही गलत हो रहा है, तो लगातार 2 वर्ड है, अवयवी भाव में। यथोचित अभी बताएं, यथा जिसमें लगाओ साथियों, वो किसमें चल जाएगा? अवयवी भाव में। यथोचित, यथासंभव, यथासाध्य, यथाशक्ति, ये सब अवयवी भाव में, क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला मालगाड़ी। मालगाड़ी क्या हो गया? माल ढोने वाली गाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी यानी कि माल को ढोने वाली गाड़ी, तत्पुरुष में आ जाएगा। हवन के लिए सामग्री, देखो आ गया है विभक्ति, तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न, ध्यान में जो है मग्न है, में आ गया साथियों, कर्ता ने कर्म को, कर्म से संप्रदान को, के लिए आपदान से, में, ये सब जो आता है तो तत्पुरुष समास। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो से आ गया विभक्ति चिन्ह, तत्पुरुष समास। राजपुत्री, राजा की पुत्री, तत्पुरुष समास। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, की आ गया, तत्पुरुष समास। दानवीर, दान करने में वीर या दान में वीर, में आ गया, तत्पुरुष समास। देश सेवा, देश की सेवा, तत्पुरुष समास। अभी हम आपको बताया ना कि कारक से जो रिलेट करेगा वो सीधे तत्पुरुष में जाएगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास। राजभाषा, राज्य की भाषा, की आ गया, तत्पुरुष समास। आत्मविनाश, आत्मा का विनाश, तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास, तत्पुरुष समास। पद दलित, पद से दलित, तत्पुरुष समास से आ गया। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। देशभक्त, देश का भक्त, तत्पुरुष समास। सभापति, सभा का पति, तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रधान, तत्पुरुष समास। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो, अगला बोला गया है कर्मधारय के बारे में। कमल नयन, तो नयन की विशेषता कैसे बता रही है? कमल के जैसे है, कर्मधारय समास। नील गाय, गाय की विशेषता कैसी है? नीली है, कर्मधारय समास। कमल, नील कमल, कमल की विशेषता क्या है? नीला, कर्मधारय समास। नयन मृग, मृग, मृग के समान यानी कि मृग बोलते हैं साथियों हिरन, हिरन के समान जिसका नयन हो, कर्मधारय समास। मेघनाद, मेघ के समान नाद, कर्मधारय समान। महामानव, मानव जो है वो महान है, मानव की विशेषता कैसे बता रहा है कि महान है, तो महान मानव, कर्मधारय समास। उसके बाद है साथियों द्विगु समास। द्विगु जिसमें हम लोग बताएं कि संख्या आता है, जैसे चौमासा, 4 मासों का समाहार या समूह, द्विगु समास। चौराहा, 4 राहों का समाहार, द्विगु समास। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, द्विगु समास। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, द्विगु समास। अभी हम आपको बताया ना त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, द्विगु समास। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समाहार, सप्तऋषि हो गया, द्विगु समास। अब है आपका द्वंद्व समास। देखो जो भी बोर्ड पूछेगा ना इसी से पूछेगा, इससे बाहर आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है।
अगला है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिन रात, देखो उल्टा है द्वंद्व समास। हाथ मुंह उल्टा है भैया द्वंद्व समास। दाल रोटी उल्टा शब्द है द्वंद्व समास। राजा रंक द्वंद्व समास। हाथ पैर द्वंद्व समास। हिंदू मुस्लिम द्वंद्व समास। माता पिता द्वंद्व समास। नर नारी द्वंद्व समास। गजानन, अब बहुब्री, गज के समान आनन है जिसके, किसके हैं भाई, गणेश के, वीआईपी लोग हो गए, देवी देवता हो गया, बहुब्री में चल गया। पीतांबर, पीला अंबर है जिसके, या पीला अंबर है किसका भैया, कृष्ण का भी पीला अंबर है, तो आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चतुरानन, चार आनन है जिसके, किसके चार आनन है, ब्रह्मा जी के, बहुब्रीहि समास, क्योंकि देवी देवता का नाम है। अष्टभुजी, आठ भुजा है जिसकी, तो ये हो गया बहुब्रीहि। अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं देता तो अष्टभुजी कौन हो जाता साथियों, तो द्विगु हो जाता। अगर बहुब्रीहि नहीं देता, क्योंकि आठ तो लगा है ना, तो द्विगु होता, लेकिन ऑप्शन में बहुब्रीहि देगा तो बहुब्रीहि, और अगर दोनों देगा तो बगल में वो लिख देगा दोनों, या फिर आपको ये वाला करके देगा विग्रह करके कि चार आनन है जिसके, तब वैसा होगा। अष्टभुजा है जिसके, तो दुर्गा होगा। अगर वो बोलता आठ भुजाओं का संहार, तो साथियों समूह हो गया, आठ भुजा रख दिया कहीं तो उसके समूह को तो द्विगु में ले लेते, ठीक है। मुरलीधर, मुरली को धारण करके रखा है जिसने, किसने भाई, कृष्ण जी ने, तो मुरलीधर किसमें आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में। सुलोचना, सुंदर लोचन है जिसका, सुंदरी का होता है, बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लेने वाला कौन है भैया, शिव, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, विष्णु, बहुब्रीहि समास। अगर चतुर्भुज में दिया रहता चार भुजाओं का समूह तो हो जाता द्विगु समूह समास, ठीक है। मृग नयनी, देखो मृग नयन वहां था, मृग नयन किसको हम लोग बोले थे साथियों, तो वो हो गया था तत्पुरुष, ये कर्मधारा, मृग नयनी है, तो मृग के समान नयन है जिसके, कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो साथियों इस तरह से समास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर समास में झारखंड बोर्ड इससे बाहर ना कभी पूछा है ना कभी पूछेगा, तो आपको ये 100% कर लेना साथियों। इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उनको भी बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में भर भर के शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए और होना चाहते हैं तो 9835146164 व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज करना है, कॉल या फिर मैसेज आपको पर्सनल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।